नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। जैसा कि आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के जैतपुर डिपो के पास इस टाउन में जहां पर हम खड़े हैं, बागेश्वर धाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कथा का आयोजन होने वाला है। कल से 9 जून से यहाँ कलश यात्रा होगी और 10 से 16 के बीच उनकी कथा होगी। अब 12 तारीख को उनका दिव्य दरबार लगने वाला है। हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। जो ये आप यहाँ आलीशान टेंट देख रहे हैं, आपको हाल ही में बता दें, यहाँ कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। उस दिन भी बारिश हुई थी, लेकिन बारिश सरकार के इंतजाम के बावजूद वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। लोगों को अपने जूते चप्पल निकाल के योगी बाबा को सुनने जाने पड़े। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, लगभग 2 दिन से बारिश हो चुकी है और इन ऑर्गेनाइजरों की मेहनत देखिए। हमारे साथ अभी हम बातचीत करेंगे पवन त्यागी जी से और अभय त्यागी जी से, जो इसके मेन ऑर्गेनाइजर है। उनकी आप मेहनत देखिए कि आप यहाँ आपको कोई एक पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी। कितनी साफ सुथरी व्यवस्था है। देखेंगे यहाँ सोफे भी स्पेशली मंगाए गए हैं, कूलर की व्यवस्था भी की है। ये टेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा वाटर प्रूफ बनाया गया है। अभी हम सर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितनी कड़ी मेहनत लगी है इसको भव्य रूप देने में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने देखा है कि सीएम योगी के उसमें भी सरकारी व्यवस्था के बाद भी इतनी हालत बिगड़ी थी, लोग के जूते चप्पल लेके सुनने गए थे उनके। लेकिन यहाँ बहुत व्यवस्था सुचारू रूप से कही है, साफ सुथरा है। लेकिन लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। पंडित जी का इतना फैन फॉलोइंग है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद में पधार रहे हैं और इस व्यवस्था को लेकर हम लोग कई महीने से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सभी जो समाज के लोग हैं, समाज के भक्तगण हैं, सभी जुड़ के इस कार्य को कर रहे हैं। और आज तक ये विश्व रिकॉर्ड बना है कि इतना बड़ा टेंट कहीं भी लगा नहीं है। 4 लाख स्क्वायर फुट का टेंट, ये भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। और रही उसकी बात कि यहाँ भंडारे का भी सिस्टम किया गया, खाने पीने का, और उनकी वीआईपी की अलग एंट्री रहेगी और बाकी जो और लोग भक्तगण हैं उनके लिए अलग से एंट्रियां हैं। देखिए सर, सनातन धर्म में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो लोग एक आस्था से जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वजों से लेके आ रहे हैं। उनकी भक्ति है, जो भाव है धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन धर्म की वो बात करते हैं। तो उनकी रैली में मतलब देखा है, कार्यक्रम में कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने बिहार में इतने लोग आ चुके थे, बीच में कथा छोड़ के जाते। तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं कि कितने लोग लगभग डेली आ सकते हैं? अगर संख्या ज़्यादा या कम बढ़ती है तो उसके लिए आप क्या करने हैं? उसके लिए वॉलंटियर बुलाए गए हैं और प्रशासन ने भी अपना पूरा इंतजाम कर रखा है उसके लिए। और रही बात उसकी कि यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने विचार में रख के सारी करी गई है। और बिहार के हिसाब से यहाँ का टेंट भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ से व्यवस्था भी उसी चीज़ को देखकर उससे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और रही धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। अब बस हमारे भारत के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। जय सनातन, जय हिंदुस्तान, जय बागेश्वर धाम। सर देखिए, जैसा कि देखा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लोग इसको आज तक का उनका सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बता रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है? लाइट की बात करें, सेफ्टी सुरक्षा की बात करें, देखिए महिला भी काफ़ी आती हैं बाहर के विभिन्न राज्यों से। उम्मीद है कि आसपास के 5 राज्यों से यहाँ लोग आने वाले हैं। तो उनकी क्या रहने खाने की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने उनका प्रोग्राम देखते हुए और बिहार से सीख लेते हुए उसको बहुत ब्रॉड लेवल में कर दिया हमने। हमारे पास 2000 सुरक्षाकर्मी पुलिस वालों की तरफ से आए हैं, 2500 वॉलंटियर हमारे अपने हैं, जिसमें से 1500 लेडीज़ हैं, 1000 जेंट्स हैं, 700 हमारे अपने बॉडी गार्ड वो रखे हैं, अलग से रखे हैं हमने व्यवस्था बनाने के लिए। हमने इस टेंट को भी 10 पार्ट में बांट दिया ताकि कोई अफरा तफरी न जाए, बिल्कुल देखते। उसके अलावा प्लस हमारे पे दोनों व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जनरेटर भी हमारे पास में है। इसके बाद में उनके रहने की व्यवस्था है, जो भक्त चाहे यहाँ आराम कर सकता है, वरना उनके लिए हमने आगे भी दूसरी जगह भी उनके टेंट का इंतजाम किया हुआ है। और हर भक्त का यहाँ पे 24 आवर्स भंडारा है, खाने की पूर्ण व्यवस्था हमारे पास है। देखिए सर, हमने जैसा कि देखा है, जहाँ आस्था होती है भक्त वहाँ आते ही हैं, चाहे आंधी हो या तूफान हो। भक्तों की तो भाव है पूजा का, वो आते हैं। लेकिन फिर भी एक मौसम थोड़ा ख़राब बोल सकते हैं, बारिश की हलचल हो रही है। वैसे तो आपकी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। इन केस अगर बारिश आती है कथाओं के बीच, तो आप क्या करने वाले हैं स्पेशल व्यवस्था उसको लेकर? उसके लिए हमने कम्युनिटी सेंटर स्कूलों से बात की हुई है, उन केस में हम भक्तों वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे।
क्योंकि हमारी जो उसकी ट्रैफिक व्यवस्था वो 1 किलोमीटर तक है नहीं, बिल्कुल 1 किलोमीटर सारे आउटर सारी व्यवस्था रुक जाएंगे हमारे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ से अपने पर्सनल लगाए हुए हैं बैटरी वाले इंडोर, वो लोग पब्लिक लेके यहाँ आएंगे। कुछ अपनी 20-30 गाड़ियों का स्पेशली वो किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है, ताकि पब्लिक, क्योंकि कोई बुजुर्ग भी होंगे वो आ नहीं सकते, परेशानी होगी, उनके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। सर, आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए क्या स्पेशल व्यवस्था की गई है कमेटी की ओर से? उसके लिए पुलिस व्यवस्था पूरी है चकाचौंध। हमने एक थाने ही बना दिया है। एसीबी कैडर की उसकी ड्यूटी है। कमिश्नर साहब का बहुत सहयोग है, वो खुद भी डे बाई डे इसकी रिपोर्ट ले रही है। डीसीपी साहब सुबह से हम दोनों टाइम आते हैं यहाँ देख के। एडीजी भी आ चुके हैं व्यवस्था को लेकर। ये तो प्रशासन ऊपर तक बहुत हाई प्रोफाइल में है सुरक्षा को लेकर, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है हमसे। उन्होंने पिछले 4 दिन से यहाँ डेरा डाल रखा पुलिस वालों ने अपना। देखिए सर, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत हाई लेवल का प्रोग्राम होने वाला है, ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? शासन प्रशासन की बात करें तो आपको अभी तो 100% मिल रहा है हमको पूरा सहयोग। क्या उम्मीद करते हैं जो हम कहते हैं जो कर रहे हैं वो पूरा उतार दें उस चीज़ को बाद नहीं, बाकी हम पे व्यवस्था अपनी है, लेकिन व्यवस्था जब प्रशासन करता है उसकी बात अलग रहती है। सर, आप अपनी कमेटी की ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमेटी की ओर से यही मैसेज है, सभी भक्तजन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें इस कथा को श्रवण करें और कथा का आनंद उठाएं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कमेटी की ओर से? यही कहना चाहते हैं कि हम अपने आपके माध्यम से अपने भक्तों को वो देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक पहुँचें, उनको यहाँ रहने खाने व्यवस्था। एक बात मैं बताना भूल गया, लेडीज़ों के लिए हमने स्पेशली टॉयलेट वो अलग से बनवाए हुए हैं, ताकि कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था भी ना हो। क्योंकि हमें मोदी का स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान पर ध्यान देना है, उसका हमने पूरा पालन किया हुआ है। यहाँ पे कोई व्यवस्था में वो नहीं है हमें तरफ बिल्कुल भी, सब चकाचौंध है। और ऊपर बाबा है, जब बाबा की देखते हैं बागेश्वर सरकार की, भारत माता की। एक कंपेरिजन हम आपका बिहार का, चूंकि मैं बिहार आयोजन कमेटी में था, वहाँ पे 15 लाख से भीड़ हो गई थी। हम लोग 2 लाख का सोचे थे, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो बहुत ही बेहतर यहाँ पर व्यवस्था। और दूसरी बात कि वहाँ पर जो स्टेज था और जो श्रोतागण थे, दोनों का कहीं न कहीं मेल नहीं खा रहा था। एलईडी वहाँ लगा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया था, तो वो उसमें दिक्कत आई थी, 2 दिन दिक्कत रह गई थी। यहाँ पर पहले से ही पवन त्यागी जी, अभय त्यागी जी से बात हुई है, जिसमें कि कल टेस्टिंग भी होगी। एलईडी की सारी टेस्टिंग कल शाम में हो जाएगी, कि ताकि परसों किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और जो हमने देखा है, यदि बिहार से कंपैरिजन करें तो वाकई में पवन त्यागी जी ने बिल्कुल सत्य बोला है। बहुत ही बेहतर तरीका यहाँ पे लग रहा है। और जो योगी जी की बात कर रहे थे, अब यही देखा जाए कि यदि दिल से और सनातन के प्रति यदि जिसका भाव होगा और जिसका जो समाज के प्रति भाव होगा, तो समाज के भाव के सामने पॉलिटिक्स राजनीति काम नहीं आता है, उनकी कुछ नहीं चलती है। आज समाज की भाव है कि देखिए कि इतनी बारिश के बावजूद भी आज सूखा नजर आ रहा है। और वही योगी जी का सारे शासन प्रशासन, पूरे उनके सारे नेतागण, इसका मतलब क्या है? कहने के चेहरा दिखाने आते हैं, वो दिल से काम नहीं करते हैं। उनको दिल से काम करना चाहिए। नेता भी बन गए हैं तो उस समाज का बेटा है, इस समाज का बेटा अभय त्यागी जी, पवन त्यागी जी और पूरे उनकी टीम और पूरे आयोजन कमेटी की जो टीम है, वो याद दिखा रहे हैं कि हाँ, ये समाज के बेटा है। और इनको यदि आगे बढ़ के और इनको यदि मिले अवसर, तो ये आगे बढ़े और ये लोग यदि नेतृत्व करें, तो समाज, राज्य, देश का भी निर्माण हो सकता है बहुत ही बेहतर। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार अकेले नहीं करेंगे, हम ही लोग मिल के करेंगे और ये होके रहेगा। देखिए, अभी हमने यहाँ मेन ऑर्गेनाइजर अभय और पवन त्यागी जी से बातचीत की है। हाँ, मैं भी ये देख के बोल सकती हूँ कि इनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है बहुत ही शानदार है, काबिले तारीफ है। क्योंकि इतनी बारिश के बावजूद इतने बड़े भव्य रूप पे आयोजन करना, इतना सुचारू रूप से आप व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं कितनी आपको अच्छी नज़र आने वाली है। यहाँ आपको बारिश से बचने के लिए भी टेंट प्रोवाइड अच्छा किया गया है, कूलर भी यहाँ आपको गर्मी से बचाने के लिए है, और लाइटिंग की पर पूरी व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। साथ ही महिलाओं के लिए यहाँ विशेष टॉयलेट भी इस बार बनाए गए हैं और उनके रहने खाने के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत ही ऐतिहासिक ये आयोजन होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी यहाँ एक बार इस आयोजन को देखने जरूर आएंगे। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे थे 10 न्यूज़।